पता नहीं दानियाल के घर का क्या हाल होगा। साजिदा से मिले हुए इतने दिन हो गए। जब भी जाती हूँ ये कह दिया जाता है कि वो मेडिसिन लेकर सो रही हैं। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। There's something wrong. क्या गड़बड़ हो सकती है हमजा? वो अपने घर में बैठी है आराम से, और हमारा घर भी तो साथ में ही है ना। अगर वो अपने घर में खुश है और ठीक है तो ये बहस करने की जरूरत क्या है? निहाल में तो इसलिए कह रही थी कि साजिदा की तबीयत ना संभल नहीं रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दानियाल की तरह। एक दफा जाके देख लेते हैं। हाँ, अभी तो आपको बताया है मैंने कि मैं जब भी जाती हूँ वो सोई हुई होती है, और वैसे भी निकाह के उस वाकये के बाद ना वो किसी से बात करती है और ना ही मिलती है। सोई हुई होती हैं या सुला दी जाती हैं? क्या हो गया है हमजा तुम्हें? ये क्यों फजूल बातें सोच के अपने दिमाग को उलझा रहे हो तुम? आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरा दिल कह रहा है कि रानिया परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया हमजा कि उस लड़की से दूर रहा करो। शादी हो गई है उसकी, अब वो तुम्हारी नहीं दानिश की जिम्मेदारी है। नाश्ते के बाद जाकर आप देख आइए, हो सकता है उसको वाकई किसी मदद की जरूरत हो। भाई मेरे भाई की इकलौती औलाद है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। अच्छा भाई, चली जाऊंगी मैं। आप दोनों बाप बेटे तो पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। मैं तो बात करके पछता रही हूँ। मैं साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कहा है ना मैंने तुम्हें कि उससे दूर रहो। मैं देख लूंगी खुद। देखा आपने इसको? फिर से इस लड़के का दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। इसी बात का डर है मुझे। आज ही जाकर इसकी निकाह की डेट फिक्स करती हूँ। आज ही करोगी? कैसे? हेलो, सो रही थी क्यों? नहीं, रो रही थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रुला दिया? तुम्हारी बातों ने मुझे जीते जी मार दिया हमजा। I'm sorry for that. वैसे ही मुझे गुस्सा किसी और बात पे था और मैं तुम्हारे साथ बकवास करना शुरू हो गया। Just forget about it. क्या क्या कहा है तुमने? इसका मतलब है कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम मेरे हो। तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकता। मैं जानती थी मेरी मोहब्बत की गर्मी ने तुम्हें पिघला दिया ना। मेरी दुआएं रंग ले आई हैं, तुम वापस आ गए हो, और मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि क्या कर रही हो शाम को? मुझे क्या करना होता है? मैं तो बस हमेशा मिलने की दुआएं कर रही होती हूँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। जस्ट बी रेडी। ठीक है।
सॉरी फॉर दैट। वैसे ही मुझे गुस्सा किसी और बात पे था और मैं तुम्हारे साथ बकवास करना शुरू हो गया। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अम्मा, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आज इस लड़के की कॉल नहीं आती ना तो मैं नायला को खुद फोन करती। मुझे तो धड़का लगा रहता है इसकी तरफ से। शुक्र अल्लाह का फोन आ गया इसका। मैं कहती थी ना आपसे कि मेरी मोहब्बत में बड़ी ताकत है। हमजा को मेरे पास खींच कर ले आएगी। वो मेरी ही किस्मत में था। ये तो बिला वजह रानिया हमारे बीच में घुसी हुई थी। बस एक दफा तेरी शादी हो जाए फिर देखना इस घर से क्या इस दुनिया से इसे मैं कैसे बाहर निकल। कसम से। हाँ सच्ची। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हमजा और मुझे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। पहले तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर सांप का जहर निकाल दिया जाए तब भी रहेगा तो वो सांप ही ना। क्या मतलब है? तुम कुछ और प्लानिंग करने वाले हो? देख ऐसा मैंने मम्मा 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 उठे। मम्मा ये लोग हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मा मम्मा चलो यहाँ से। क्या हो गया है आपको? क्यों बड़ी रहती है? ऐसे होश करे। उठ कर देंगे हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ये हमारा सब कुछ ले लेना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। उठे मम्मा प्लीज कुछ करे। मम्मा हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। अपने ही घर में किसी कैदी की तरह कैद कर दिया हमें। मम्मा प्लीज हेल्प करें। मम्मा प्लीज उठे। मम्मा मुझे जरूरत है आपकी। मम्मा प्लीज। मैं क्या करूंगी अकेली?